कार्य चल रही है, किसी भी प्रकार का एक भी शिकायत करते के साथ काम बंद हो जाता है। लेकिन कुनकुरी से लावाकेरा रोड हर सड़क का जांच की बात करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मामले में किसी को भी निलंबित तक कम से कम किया गया हो तो बता दें। रिजल्ट नहीं मिलता। अभी जांच कार्रवाई चल रहा है, उसमें प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है और कार्रवाई हो भी रही है। जो था इंदिरा आवास उसको बदल के प्रधानमंत्री, हम लोग का मुख्यमंत्री तो दे रहा है, बदल दिया है, अब प्रधानमंत्री आवास निकाला है तो उसको भी जो 60% दे रहा है तो क्यों ना 100% दे रहा है, अपना नाम से चला रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी। आज देखिए कांग्रेस का सरकार आया तो रोड बन रहा है, बाकी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 15 साल तक रोड को क्यों नहीं ध्यान दिया। तो नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो मुनादी चौपाल का कारवां आज पहुंचा है तपकरा, जहां की मिट्टी ने कई राजनेताओं को जन्म दिया। राजनेताओं ने यहां से अपनी सियासत की शुरुआत की और आज वो सियासत की शिखर पर हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है यहाँ की बात करना, यहाँ का चर्चा करना। और यहाँ हम बात करने आज इसलिए भी आए हैं क्योंकि यह वही ज़मीन है जिसे भाजपा की सल्तनत कही जाती थी, लेकिन 2018 में यहाँ विकास की ऐसी आंधी चली, विकास का एक ऐसा मुद्दा सामने आया कि लोगों ने भाजपा की पुरानी सल्तनत को पलट कर रख दिया। ऐसे में चर्चा इस बात पर भी अब ज़रूरी होता है कि जिस बदलाव के मुद्दे पर यहाँ के लोगों ने भाजपा की पुरानी सल्तनत को पलटा है, वह मुद्दा आज के वक्त में यहाँ कितना प्रासंगिक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना मुनादी चौपाल। लेकिन मुनादी चौपाल को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल मुनादी चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मुनादी चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों मुनादी चौपाल तपकरा में, जिसे नागलोक की राजधानी कही जाती है। तपकरा में हम आज ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ के लगभग लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, युवा भी होते हैं, जो वृद्ध होते हैं वो भी आते हैं। चाय पर यहाँ चर्चा होती है, हर दल के लोग यहाँ पर आते हैं और हर लोगों की यहाँ पर एक अलग तरह की विचारधाराएँ होती हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर युवा हैं जो बैठे हुए हैं। तो हम अगर बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव और युवाओं में काफ़ी एक जो जुड़ाव होता है, मतलब काफ़ी ताल्लुक़ होता है दोनों के बीच में। ऐसे में हम अगर बदलाव की बात करते हैं तो यहाँ की युवाओं से बात ज़रूर करना होगा। तो हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि जिस बदलाव के मुद्दे को लेकर लोग पिछली बार सामने आए थे और लोगों ने बदलाव किया था, आज वो बदलाव यहाँ इस गांव में कम से कम किस तरह से हो रहा है, तो हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। तो चलिए, ये कुछ युवा हैं, ये आप ये बताएंगे कि ये बदलाव तपकरा एक बड़ा गांव है, तो इन 4 सालों में तपकरा कितना बदला है? इन 4 सालों में तपकरा में बहुत बदलाव हुए हैं। तपकरा में बहुत सी चीज़ों का मांग पूरा हुआ है, जैसे कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है, उसके बाद लिंक कोर्ट की स्थापना हुआ है। किस चीज़ की? लिंक कोर्ट, जिसमें नायब तहसीलदार जी बैठेंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, उन लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। जो आना जाना किया करते थे फरसा बाहर, उन लोगों को कुछ तकलीफ दूर होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सड़क निर्माण अभी हो रहा है यहाँ पर, और गांव मोहल्ले में जो विकास होना चाहिए हमारे पंचायत का, खासकर तपकरा का, वो हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा, हम अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर आत्मानंद स्कूल की स्थापना की गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा एजुकेशन का। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। तो स्वास्थ्य का तो मतलब हेल्थ के मुद्दे पर कितना डेवलपमेंट हुआ, हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, तपकरा एक गाँव है, यहाँ 4 सालों में किस तरह का बदलाव आया? जिस बदलाव के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, यहाँ पर लोगों ने मतदान किया था, तो वो बदलाव कितना प्रासंगिक है? बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? बदलाव हो रहा है, सिर्फ बोली में बदलाव नहीं हो रहा है कुछ भी। और सीएम साहब का जो घोषणा हुआ है अभी कुछ माह पहले, पमसाला में आए थे, वो कार्य अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुआ है। जैसे हमारे किसान भाई को दिया गया हो तो वही बता पाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही।
लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है एजुकेशन का मुद्दा है तो ये एजुकेशन यहाँ पर आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है ऐसा तो एजुकेशन नहीं, आत्मानंद का घोषणा किए हैं, अच्छा बात है, सभी बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए कोई वो बधाई के पात्र हैं कि तबकरा को वो दिए, और वो कार्य 1 अप्रैल से सुन रहे हैं, चालू भी होगा, इसके लिए कोई उसमें नहीं है दोष। चलिए हम हेल्थ की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करने जा रहे थे। तो अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, यहाँ पर यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं तो नहीं है, लेकिन हमारे सांसद महोदया के प्रयास से ट्रॉमा सेंटर की घोषणा की गई है और स्वीकृति भी हो गई है। लेकिन तबकरा की बात कर रहे हैं हम, तबकरा में किस तरह का बदलाव हुआ? मतलब पहले क्या ये पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है? इन 4 सालों में कितना बदलाव का जो स्वास्थ्य विभाग है, क्या कुछ? इन 4 सालों में स्वास्थ्य विभाग में कोई बदलाव नहीं देखी गई है और युवाओं को तो सरासर ठग दिया गया है। चलिए, जो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ हेल्थ में बदलाव नहीं आया है, मतलब ये जैसी व्यवस्था पहले थी वैसी व्यवस्था अभी भी है। चलिए आप बताइए, आप यहाँ के हैं, आप कई बार मुद्दों को आपने उठाया भी है, तो ये किस तरह का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? पिछले शासनकाल की अपेक्षा में अगर आप इस कांग्रेस शासनकाल को देखते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। पहले शासनकाल में 30 बेड का हॉस्पिटल तबकरा में प्रस्तावित था, उसको बीजेपी शासनकाल में 30 बेड का हॉस्पिटल को ना करके यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफ़ी नाराज़ थे। 20 बेड के हॉस्पिटल में भी उस समय यहाँ पे कोई खास सुविधा था नहीं, लेकिन तब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही यहाँ एक्सरे मशीन लगाया गया है। अभी आप जाके तबकरा हॉस्पिटल में देखिएगा तो यहाँ 3 डॉक्टर हैं, जो कि पहले केवल 1 डॉक्टर रहा करते थे। यहाँ 3 डॉक्टरों की सुविधा मिल रही है। कोरोना काल में ग्रामीणों के द्वारा हमारे द्वारा मांग किया गया था संजीवनी के लिए, संजीवनी एक्सप्रेस भी आया था उस समय, इससे कोरोना काल में बहुत से लोगों को उसका लाभ मिला था। हुआ है बदलाव तो उतना नहीं हुआ है, खाली घपला ही घपला हुआ है। सब राज्य में बीजेपी रहे कि कांग्रेस रहे, घपला ही घपला हुआ है बस। नहीं तो मतलब क्या, मतलब होना क्या चाहिए था और क्या नहीं? तो समझ से तरक्की होना चाहिए, जैसे हर जगह बढ़ रहा है। किस तरह की तरक्की? बिजनेस की तरक्की बढ़ना चाहिए, गांव में कुछ होते रहना चाहिए, जितना आता है शासन का पैसा उसका यूज करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। अब होगा लगता है। नहीं तो क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ बुनियादी मुद्दे क्या हैं? आगे बुनियादी मुद्दे जैसे कहें बस स्टैंड है, यहाँ पर प्रतिछालय होना चाहिए नियम से। आज तक प्रतिछालय नहीं बना है। एक शौचालय ही बना तो लगभग बंदे रहता है, और उसके पीछे पहले से शौचालय बना था, फिर उसके ऊपर और एक बना दिया गया। देख लीजिए आप वहाँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो लोग हैं ये काफ़ी नाराज़ भी हैं। इनका कहना है कि जितना विकास यहाँ होना चाहिए था उतना विकास यहाँ पर हो नहीं पाया है। ये कहीं भ्रष्टाचार की भी चर्चा हो रही है। कुछ और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ के उप सरपंच रहे हैं जी। तो ये लोगों का कहना है कि जो विकास होना चाहिए था गाँव का, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो चाहे हेल्थ का मामला हो, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एजुकेशन के नज़रिए से देखा जाए तो हमारा जिस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी उस समय बहुत अच्छे से संचालन हो रहा था। शिक्षा विभाग बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ के बहुत अच्छे पोस्ट में गए, अच्छे डिग्रियां प्राप्त की, अच्छे नौकरी में भी गए हैं। और रही बात डेवलपमेंट, जैसे ग्राम पंचायत में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छे स्कूल नहीं है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए ना, कोई कोटा जाता है तो कोई ये कोई उड़ीसा जाता है। गांव में अच्छी स्कूल नहीं हो पाए अभी तक। नहीं, गाँव देख सरकारी स्कूल के हिसाब से तो स्कूल अच्छी है, लेकिन दूर के ढोल सुहान। लोगों का कहना है कि हम बाहर में बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा। स्थिति में क्या है? अभी की स्थिति में क्या है, अच्छे पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूल में, लेकिन क्या है कि कुछ व्यवस्था सही नहीं है। जैसे कि एक ही जगह में 2 शिफ्ट में कर दे। आत्मानंद का स्कूल खोल दिए, जैसे कांग्रेस सरकार जब से आई आत्मानंद स्कूल खोल दिए, लेकिन वही स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रहा है। जैसे कि पहले जो पढ़ते थे बच्चे वो अलग शिफ्ट में आ रहे हैं, कुछ बच्चे अलग शिफ्ट में आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा असुविधा हो रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है कि स्कूल तो खुल गया है, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। तो हम कुछ और लोगों से भी चर्चा करते हैं और जानते हैं। चलिए, अब बताएं कि यहाँ
जो बुनियादी सुविधा होता है, कई सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर ये अपेक्षाएं क्या हैं गांव के लोगों की? गांव की अपेक्षाएं तो बहुत है। आप लोगों को पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय भी घोषणाएं हुई थी यहाँ तहसील लगने का। उसमें भी तहसील रोज़ बैठने का रहता था लगभग, लेकिन तहसीलदार नहीं बैठते रहे। उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ही बार बार आवेदन करके तब जाके वहाँ पे तहसीलदार बैठने के लिए राजी हुए। यहाँ का ज्वलनशील मुद्दा कहना चाहिए, जैसे हमारे बुजुर्ग बता रहे थे तहसील को लेके, तो तहसील एक्चुअली है कि बहुत बड़े ग्राम है तपकरा, ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम होने की वजह से यहाँ बहुत सारे चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे वंचित रहा है। और एजुकेशन के मामला में ये जो आत्मानंद करके जो एजुकेशन में जो ये लोग लाए हैं, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए ही लाए हैं, अपना जेब भरने के लिए। देख सकते हैं भाई साहब बीजेपी से हैं और ये बोल रहे हैं, तो ये यहाँ की सांसद भी तो हैं, सांसद भी यहीं की रहने वाली हैं। अगर यहाँ बच्चे अगर यहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं, अगर यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रही है, सांसद आवाज़ क्यों उठाती हैं बुनियादी मुद्दों पर? सांसद अपने स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस हिसाब से अपना 23 करोड़ रुपए का जो बजट जसपुर जिला में अभी दिलवाई है ट्रामा सेंटर के नाम से। और इससे पूर्व भी ये लोग कांग्रेसी भाई नेता लोग बहुत सारे हैं जो ट्रामा सेंटर का वाहवाही पीटे, मरे ये लोग लाने नहीं सके। आज हमारी सांसद महोदया ने दिल्ली तक अपनी बात रखा और 23 करोड़ रुपये की यहाँ स्वीकृति दिलवाई, जिससे ट्रामा सेंटर का लाभ आने वाले समय में जसपुर जिला को मिलेगा। तबकरा को क्या सुविधा मिलेगा इससे? तबकरा का जो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट जो रहते हैं वो बाहर जाना पड़ता है, 150-200 किलोमीटर जो रेफ़र होते थे आने वाले पहले के दिनों में, अब उसके लिए हम लोग को जसपुर में ही ज़िले में ही यह सारी सुविधाएं जो उपलब्ध होगी, उससे हम लोग को विशेषकर बाहर जाना, अदर राज्य जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ का जो हॉस्पिटल, तबकरा का जो हॉस्पिटल है, जैसे आज 3 डॉक्टर बैठ रहे हैं, मगर जिस हिसाब से यहाँ डॉक्टर और बेड बढ़े हैं उस हिसाब से यहाँ डॉक्टर नहीं है। पहले एक डॉक्टर रहते थे, उन्हीं से पीएम भी कराते थे, उन्हें वही दवाई ही लिखते थे। और अभी के जो डॉक्टर आ रहे हैं उसमें आप खुद जाके एक बार देख सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार की उनकी दवाइयाँ का लिखावट है और दवाइयाँ की उपलब्धि क्या है, वहाँ पे देख लेंगे। अधिकांश पर्ची में दवाइयाँ बाहर का ही लिख के देते हैं। देख सकते हैं इनका कहना है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं तो यहाँ पर है, लेकिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, आज भी लोग यहाँ के लोग मतलब सरकारी अस्पताल रहते भी लोग दवाई खरीदते हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर हैं, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल। जो भाजपा के लोग हैं वो मत विपक्ष की भाषा बोलते हैं, और जो सरकार में हैं वो सरकार की भाषा बोलते हैं। तो पॉलिटिकल बातें होंगी, लेकिन हम बात करेंगे आम लोगों से, जो यहाँ के आम लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर विकास किस तरह से हुआ इस गाँव में। सर, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, जी, आप बेहतर बता पाएंगे कि काफ़ी लंबे समय से आप तबकरा को, मतलब आप यहीं के ही हैं, किस तरह से बदलाव हुआ है इन 4 सालों में? क्या कुछ बदला है तबकरा ग्राम पंचायत इतना बड़ा गांव होते हुए भी आज तक सबसे बड़ी इसका दर्द जो है वो यहाँ तहसील नहीं है। सबसे बड़ा दर्द पूरे ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव तबकरा, और यहाँ तहसील नहीं। और बहुत बड़ा क्षेत्र को ये अगर तहसील बन जाए तो प्रभावित करेगा। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि तबकरा बहुत बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव इसलिए है क्योंकि ये जो गांव है ये यहाँ पर 2 राज्य की सीमाएं मिलती हैं, एक झारखंड, एक उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा हर जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। एक बड़ा बाज़ार है, बड़ा मार्केट है, तो जाहिर है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधाएँ काफ़ी हों। पहले सर यहाँ पर ब्लॉक हुआ करता था, जी, तो मतलब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर नहीं है, तो किस तरह की सुविधा होती है? लोगों का कहना है कि अभी भी दिल्ली में ब्लॉक के नाम में फरसा बहार नहीं लिखा रहता है, तबकरा लिखा रहता है। अभी भी तबकरा है वहाँ के रिकॉर्ड में, दिल्ली का, जी। और ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार था, मगर तो यहाँ के नेतृत्व के पंगुता के कारण ये ब्लॉक जो है फरसा बहार चला गया। बिल्कुल, मतलब इनका कहना है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं ध्यान नहीं दिए, जिस वजह से जो पहले यहाँ ब्लॉक था वो ब्लॉक भी अब यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अब बीजेपी से हैं। इनका कहना है कि ये कई बुनियादी सुविधाएं हैं जो यहाँ नहीं है। आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में है, यहाँ सांसद हैं, बीजेपी के हैं, तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बीजेपी की ओर से क्या किया जा रहा है? बीजेपी की ओर से बहुत काम किया गया है। आप पहले देखते होंगे, सबसे बड़ी जो समस्या है
ये सिर्फ तपकरा या कुनकुरी की बात नहीं है या फिर ज़िले की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। आप पहले देखते होंगे 4 साल पहले चमचमाती हुई सड़क तपकरा से लेकर कुनकुरी तक, और आज की स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन सड़कें बंद हो रही हैं ना, जगह जगह काम चल रहा है। सड़कें बन रही हैं, लेकिन सड़कें पिछले बार विधायक जी ने कहा था कि सड़कों में गुणवत्ता नहीं है और उस काम को रुकवा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया ठेकेदार को। लेकिन ऐसा ठेकेदार ने क्या संजीवनी बूटी दे दिया विधायक जी को कि पुनः उसी ठेकेदार को फिर से काम दे दिया गया, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि फिर से काम रुका हुआ है। जो मतलब विधायक जी कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, घोषणा करते हैं, केवल घोषणा करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ आम लोग भी हैं। 4 सालों में कितना बदलाव हुआ? ये आपके तपकरा गांव एक बड़ा गांव है, सब कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जो चल रहा है वही चल रहा है पहले से। अब बदलाव क्या हुआ है? देखिए, इन प्रधानमंत्री आवास को रोक के रख दिए हैं 4 साल से, वो बदलाव है क्या? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? केंद्र से आ रहा है पैसा, वापिस चला जा रहा है। तो देखिए ये बुनियादी मुद्दा घर का। हाँ जी, हाँ बताइए। देखिए ना, जो था इंदिरा आवास उसको बदल के प्रधानमंत्री, हम लोग का मुख्यमंत्री तो दे रहा है, क्यों नहीं दे रहे? वो बोल रहा है 60% तुम दो, हम दे रहे हैं, केंद्र सरकार बोल रहा है, और 40% यहाँ से केंद्र से राज्य से बोल रहा है। तो ये भूपेश बघेल बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री निकाला है, पहले तो था इंदिरा आवास, उसको बदल को जो किया है वो तो अन्याय किया है, काम कर रहे हैं, नाम को बदल दिया है। अब प्रधानमंत्री आवास निकाला है तो उसको भी जो 60% दे रहा है, तो क्यों ना 100% दे रहा है, अपना नाम से चला रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो बिल्कुल देखिए, ये आम आदमी है, एक बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं करता। हाँ हाँ बताइए। और मैं बोल रहा हूँ, ये लोगों का कार्य, जो भाजपा का कार्य था 15 साल में, कह रहे हैं कि बहुत कुछ बना है, लेकिन 15 साल में तो आज तक मैं देखा नहीं हूँ। मैं यहीं से हूँ। आज देखिए, कांग्रेस का सरकार आया तो रोड बन रहा है, बाकी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 15 साल तक रोड को क्यों नहीं ध्यान दिया भाजपा पार्टी वाला जो भी था विधायक यहाँ का? तो अभी रोड बन गया बढ़िया? अभी तो बन रहा है, चालू हो गया है ना, बनेगा, पूरा नियम से चलेगा भाई, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन बन तो रहा है, कार्य दिख रहे हैं ना। बिल्कुल देख रहे हैं, ये आम आदमी की आवाज़ है। ये आम आदमी का कहना है कि काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले जब यहाँ पर जब भाजपा के विधायक होते थे तो यहाँ पर कुछ नहीं होता था। चलिए हम भाजपा के लोगों से बात करते हैं। जो आम लोगों का कहना है कि भाई आपके जब विधायक हुआ करते थे तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। हमारे विधायक की तुलना में हमारे आम आदमी की आवाज़, आम आदमी का आवाज़ में ही बता रहा हूँ। हमारे पूर्व विधायक भरत साह और पूर्व संसद सचिव जो रहे, उनकी तुलना में वर्तमान विधायक कुछ भी नहीं है। और जैसे भाई साहब ने अपना मुद्दा रखा, तो भरत साह जी के कार्यकाल में ही इनको आवास मिला है, उन्हीं के कार्यकाल में ही इनको 1 रुपये किलो फ्री का चावल मिल रहा है, उन्हीं के कार्यकाल में ही इनको सारे बुनियादी सुविधा दिया जा रहा है। और अभी के कार्यकाल में इनको 1 रुपये का अगर सुविधा मिल जा रहा है तो इन्हीं के किसी से और से पूछ सकते हैं। और रही बात यहाँ संसद सचिव की, जो वर्तमान में संसद सचिव है, और जो भरत साह का, और भी गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। भैया आप कहाँ के हैं? यहीं का है। अच्छा, इनसे सब बात की है। आप यहीं के हैं? अच्छा ये बताइए, ये अब काफ़ी इंटीरियर गांव पड़ता है, काफ़ी मतलब यहाँ से दूर पड़ता है, तो किस तरह का विकास हुआ है 4 सालों में आपके गांव का, इलाके का, तपकरा का? सीधे वास्तव तपकरा से आप लोगों का, इसलिए पूछ रहे हैं। इसके पहले तो बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, अभी कुछ रोड सब दिख रहा है। और हम लोग का जो क्षेत्र है, हमारा नल जल योजना का जो चल रहा था, लेकिन सब गांव में नहीं बना है। आंगनबाड़ी, कुछ आंगनबाड़ी स्कूल सब में भी वो नल जल योजना का जो टंकी सब भी नहीं बन पाया है। नहीं तो काम चल रहा है कि काम खत्म हो गया आप लोग यहाँ? तो नल जल योजना पहले चल रहा था, और बहुत जगह जो नल बना है उसमें पानी नहीं आ रहा है। नल तो बन गया है कुछ जगह, और कुछ जगह नहीं भी बना है, और उसमें पानी तक नहीं आ रहा है एकदम। देख सकते हैं, पानी सबसे बुनियादी मुद्दा होता है, सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है लोगों की। इनका कहना है कि नल जल योजना के तहत यहाँ नल तो बैठाए गए हैं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता है। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर किस तरह का बदलाव आया है। हम लोगों की बात करते हैं, लोगों ने जो कहा हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हम
फिर से जाएंगे एक अगले गांव और हम आपको उस गांव की पड़ताल करेंगे, उस गांव की हालात बताएंगे। नमस्कार।